हिंदू धर्म में पिंडदान करने की परंपरा क्यों है? हिंदू धर्म में पिंडदान की परंपरा वेद काल से ही प्रचलित है। मरणोपरांत पिंडदान किया जाता है। 10 दिन तक दिए गए पिंडों से शरीर बनता है। क्षुधा का जन्म होते ही 11वें व 12वें दिन सूक्ष्म जीव श्राद्ध का भोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 13वें दिन वह यमदूतों के इशारे पर नाचता हुआ यमलोक चला जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए यह एक अनिवार्य परंपरा है और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। योग वशिष्ठ में बताया गया है, आदौ मृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात् बंधु पिंडादि दानेन प्रोत्पन्ना इवा वेदिनः। अर्थात प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बना है। चूंकि यह अनुभूति भावनात्मक ही होती है, इसलिए पिंडदान का महत्व उससे जुड़ी भावनाओं के बदौलत ही होता है। ये भावनाएं प्रेतों और पितरों को स्पर्श करती हैं। पिंडदान आदि पाकर पितृगण प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और पितृलोक को लौट जाते हैं। जो पुत्र इसे नहीं करते, उनके पितर उन्हें शाप देते हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने गया में पिंडदान किया था। तभी से यहाँ यह परंपरा जारी है। पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। पिंडदान के लिए जौ या गेहूं के आटे में तिल या चावल का आटा मिलाकर इसे दूध में पकाते हैं और शहद तथा घी मिलाकर लगभग 100 ग्राम के 7 पिंड बनाते हैं। एक पिंड मृतात्मा के लिए और 6 जिन्हें तर्पण किए जाते हैं उनके लिए समर्पित करने का विधान है। प्राचीन काल में पिंडदान का कार्य वर्ष भर चलता था। यात्री 360 वेदियों पर गेहूं जौ के आटे में खोया मिलाकर तथा अलग से बालू के पिंड बनाकर दान करते थे। अब विष्णु मंदिर, अक्षयवट, फल्गु और पुनपुन नदी, रामकुंड, सीताकुंड, ब्रह्म मंगल गौरी, कागवली, वैतरणी तथा पंचायत तीर्थों सहित 48 वेदियां शेष हैं, जहां पिंडदान किया जाता है। वायु पुराण में वर्णित गया महात्म्य कथानुसार ब्रह्मा ने सृष्टि रचते समय गयासुर नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु ने वर मांगने को कहा। इस पर गयासुर ने वर मांगा, मेरे स्पर्श से सूर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि मुनि, प्रेत आदि पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करें। उसी दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ जाने लगे। कर्म पुराण में ऐसा लिखा है कि वे मनुष्य धन्य हैं जो गया में पिंड दान करते हैं। वे माता पिता दोनों के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। पिंड दान का अधिकार पुत्र के या वंश के किसी अन्य पुरुष को ही होता है, किंतु 1985 में मिथिला के पंडितों द्वारा स्त्रियों को भी पिंडदान का अधिकार दे दिया गया है। हिंदू धर्म में पिंडदान करने की परंपरा क्यों है? हिंदू धर्म में पिंडदान की परंपरा वेद काल से ही प्रचलित है। मरणोपरांत पिंडदान किया जाता है। 10 दिन तक दिए गए पिंडों से शरीर बनता है। क्षुधा का जन्म होते ही 11वें व 12वें दिन सूक्ष्म जीव श्राद्ध का भोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 13वें दिन वह यमदूतों के इशारे पर नाचता हुआ यमलोक चला जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए यह एक अनिवार्य परंपरा है और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। योग वशिष्ठ में बताया गया है, आदौ मृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात् बंधु पिंडादि दानेन प्रोत्पन्ना इवा वेदिनः। अर्थात प्रेत अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बना है। चूंकि यह अनुभूति भावनात्मक ही होती है, इसलिए पिंडदान का महत्व उससे जुड़ी भावनाओं के बदौलत ही होता है। ये भावनाएं प्रेतों और पितरों को स्पर्श करती हैं। पिंडदान आदि पाकर पितृगण प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और पितृलोक को लौट जाते हैं। जो पुत्र इसे नहीं करते, उनके पितर उन्हें शाप देते हैं। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सतयुग में